दोस्तों अभी जो है हम आ चुके हैं महावीर कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र पटना में। और मैं जो है आपको यहाँ का जो है टूर देने वाला हूँ इस हॉस्पिटल का। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल दीपक का ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और दोस्तों ये जो आपको सामने बिल्डिंग देख रहे हैं जो है ए ब्लॉक मेन ब्लॉक है इस हॉस्पिटल का। और ये जो आपके राइट साइड में जो देख रहे हैं वो बी ब्लॉक है। उस ब्लॉक में जो है आपको सीटी स्कैन, एक्सरे, मेमोग्राफी और वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ये सब टेस्ट होते हैं। और वहाँ पे जो है रिपोर्ट वहीं पर ही मिलता है। दोस्तों फ्रंट में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ए ब्लॉक है इस हॉस्पिटल का सबसे मेन ब्लॉक। और इसके जितने भी फ्लोर्स हैं सभी फ्लोर्स जो है स्पेशलाइज करके रखा हुआ है कि इस फ्लोर पे इनका पेशेंट रहेंगे और मतलब कैटेगराइज करके रखा हुआ है। और सबसे नीचे वाला में जो फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में जो है सारे ऑफिशियल्स काम होते हैं। और इसी बिल्डिंग के राइट साइड में सी ब्लॉक है, यहाँ पर जो है रिसर्च चलते हैं, सारे टेस्ट होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जब कभी भी अगर कोई आता है तो अगर डॉक्टर को दिखाना हो चाहे मतलब नंबर लगाना हो तो इसी काउंटर पे जो है लगाया जाता है। काउंटर नंबर 2 इसको बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है यहीं पर आया जाता है सभी कोई पेशेंट चाहे उनका अटेंडेंट हो। यहाँ पर कीमोथेरेपी के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर लगाना होगा, अपना कॉपी दे करके पासबुक जमा करके यहाँ से टोकन लिया जाता है। और रेडियोथेरेपी और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है नंबर लगता है डॉक्टर को दिखाने उखाने के लिए जैसे। और यहाँ पर कीमोथेरेपी का हो गया। और सपोज़ कि कोई भी अगर पेशेंट नए हैं अगर वो आते हैं एडमिट के लिए तो सबसे पहले जो है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए और जो है मेन गेट के पास में वहाँ पर जो देख सकते हैं वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म मिलता है। रजिस्ट्रेशन कराने के फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ पर जो है काउंटर नंबर इसको 2 बोलते हैं, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होता है। और आपको इस साइड में जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड कलेक्शन एरिया है, यहीं पर जो है ब्लड कलेक्शन के लिए कलेक्ट किया जाता है ब्लड को। और इसी के अंदर में जो है यहाँ पर रिपोर्ट मिलता है, इसी के अंदर में रिपोर्ट काउंटर ब्लड का जितने भी ब्लड हो गया चाहे ब्लड से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं इसी के अंदर मिलेगा आपको। और ब्लड का टेस्ट यहीं से मतलब टेस्ट के लिए कलेक्ट यहीं से किया जाता है। और सारे के टेस्ट जितना टेस्ट होगा इसी बिल्डिंग के अंदर जो है सी ब्लॉक बिल्डिंग बोला जाता है। सी ब्लॉक में ही मतलब सारे टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। और यहीं से सारा रिपोर्ट भी मतलब जो ब्लड से रिलेटेड हो गए चाहे बायोप्सी हो गया, लार्ज बायोप्सी, स्मॉल बायोप्सी या जितने भी मतलब ब्लड से रिलेटेड टेस्ट्स हैं वो सभी के सभी सी ब्लॉक में ही जो है रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगर कोई जो है नया पेशेंट आता है और उसके जो है खाने पीने का जो व्यवस्था नहीं लेके आते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे कैंटीन भी उपलब्ध कराया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अंजने आहारी का कैंटीन। और यहाँ पर जो है पानी का भी व्यवस्था, बाहर में पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था भी किया गया है। और यहाँ पर जो है आपको जो है मार्केट से जो है कम दाम में अच्छी खाना मिलेंगे। और जो है आपको मतलब मरीज़ को खिलाने के लिए जो है एकदम मतलब सही तरीके से जो है खाना बनाया जाता है। और सस्ते दामों में आपको वैलिड रुपये में जो है आपको खाना प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों जैसे मैं जो है ग्राउंड फ्लोर पे एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी है ऑफिशियल्स वर्क यहीं पे होते हैं। सारा का सारा रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया, यहाँ पे ऑफिसर्स भी यहीं पे बैठते हैं। ऑफिशियल्स काम सारे के सारे यहीं पे होते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो है दवा काउंटर है और यहीं पर जो है आपको हॉस्पिटल के जो जितने भी दवा लिखे होते हैं यहीं से मिलते हैं। और ये जो है नगद जमा काउंटर हो गया आपका, वो बिलिंग काउंटर। वहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पर अगर अपने कैश से करवाते हैं अपने पैसे से तो आपको जो है यहीं से टेस्ट कराना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जिसके पास सरकारी पैसा है तो वो जो है 3 और 4 नंबर काउंटर पर जैसे आप वहाँ पर देख सकते हैं इस काउंटर से जो है सरकारी पैसा के थ्रू मतलब जो है आप बिलिंग करा सकते हैं। और ये जो है इंक्वायरी रूम और यहाँ पर जो है सभी ऑफिसर्स बैठते हैं जिस तरह के रहते हैं। और इस तरह का जो है यहाँ का कुछ नज़ारा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नया पेशेंट आते हैं उनको जो है नया इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले जो है ये रूम नंबर में भेजा जाता है जहाँ पर जो है कंफर्म किया जाता है कि बाहर से कोई आदमी आता है तो क्या रियली में उनको कैंसर है कि नहीं। कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक 5 और 6 नंबर में जो है OPD में भेजा जाता है। और यहीं से जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर वो डॉक्टर लिखते हैं कि हाँ उनके मतलब डिटेक्ट किया गया है तो उनको जो है अलग अलग वार्ड में अलग अलग जो है केबिन में भेजा जाता है, वहीं डिसाइड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, यहीं से जो है डॉक्टर जब कभी अगर डॉक्टर जो है रेडियोथेरेपी यानी सेकाई के लिए लिखते हैं
तो 20 नंबर जो है ओपीडी में आते हैं। और उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है सी ब्लॉक के थ्रू यहाँ पर जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के थ्रू जो है सारे पेशेंट जो है रेडियोथेरेपी के लिए वहाँ पे वार्ड लिख दिया जाता है, उसके थ्रू जो है अंदर जाते हैं। जैसे रूम नंबर 17 हो गया, 17A, 17B, 17C, तो ये एज यूजुअल जो है इसके अंदर जो है यही जो है सी ब्लॉक के तरफ जाने का रास्ता है। और इसी के अंदर जो है सारे शिकायत किया जाता है, रेडियोथेरेपी के थ्रू इलाज किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड, ये जो 19 नंबर ये ओपीडी है, इसी के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है। और इसका रिपोर्ट जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसका रिपोर्ट जो है बी ब्लॉक के निचले सबसे ग्राउंड फ्लोर पे 13 नंबर जो है काउंटर पर जो है प्रोवाइड कराया जाता है उसका रिपोर्ट। उसके साथ साथ CT स्कैन हो गया, मेमोग्राफी हो गया और एक्सरे का जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वहीं पर जो है 13 नंबर काउंटर पर जो है आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और इस तरह का यहाँ पर कुछ सीन, अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल बंद है पूजा के चलते। हॉस्पिटल का सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें जो है सारे मतलब कैंसर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पर जो है सभी का जो है इलाज किया जाता है। और एट द सेम टाइम सारे बीमारी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से जो है सारे पेशेंट्स को जो है अलग अलग फ्लोर पर जो है एडमिट करके रखा जाता है। और इस हॉस्पिटल पर जितने भी फ्लोर हैं वो सभी के सभी जो है कैटेगराइज करके रखे गए हैं। जैसे इस साइड में अगर इस पार्ट के इस साइड में अगर देखेंगे तो इन सभी में जो है जनरल वार्ड रखा गया है, सभी मतलब पेशेंट को एडमिट करके रखा गया है। जबकि इस साइड में अगर देखेंगे तो इस साइड में जो है अधिकतर प्राइवेट रूम्स रखे गए हैं, मतलब पेशेंट्स के लिए जिनके पास प्राइवेसी जो चाहते होंगे उनके लिए जो एडमिट करने के लिए इस साइड में रखा गया है। बट इन द सेम टाइम अगर इस साइड में अगर देखेंगे तो सभी को जो है कैटेगराइज करके रखा गया है। जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट फ्लोर में जो है, जैसे हम लोग भी यहीं पे एडमिट हुए थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर में जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर के लेवल पे सेकेंड स्टेज के लेवल में जिनका कैंसर है ब्रेस्ट वाला में, जिनका जो MRM सर्जरी होता है उनको जो है फर्स्ट फ्लोर पे रखा जाता है। सेकेंड फ्लोर पे जो है आई थिंक मतलब जेंट्स लोगों का जो सर्विकल कैंसर है, जहाँ तक मुझे पता है उस पर सर्विकल कैंसर वालों को रखा गया। और थर्ड फ्लोर पर जो है जो क्रिटिकल कीमोथेरेपी जिनका होता है, जिनको सीरियस है या जिनको जो है आयुष्मान के थ्रू कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है, कीमोथेरेपी कराना है, उनको जो है थर्ड फ्लोर पर रखा गया। फोर्थ फ्लोर पर तो ऐसे पता नहीं, बट फिफ्थ फ्लोर पे जो है, जो सबसे ऊपर वाला आप जो देख रहे हैं ये वाला जो फिफ्थ फ्लोर, इस फिफ्थ फ्लोर पे जो है बच्चों को रखा गया है। फिफ्थ एंड द सेम टाइम इस साइड में अगर देखेंगे तो अधिकतर जो है सारे प्राइवेट रूम है। बट फर्स्ट फ्लोर पे जो है वहाँ पे कोना पे जो है बायोप्सी का जो है जांच होता है, वहीं पे स्मॉल बायोप्सी जो होता है वहीं पे बायोप्सी का सर्जरी होता है। जांच के लिए जो है वहाँ पे जो है मांस काट करके निकाला जाता है। और सेकंड फ्लोर के कोना में अगर आप जाइएगा तो लास्ट में वहाँ पे जो है आपका जो आयुष्मान का ऑफिस मिल जाएगा। और उसके ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे प्राइवेट रूम्स हैं। बट आपको ये इसी के बगल में आपके राइट साइड में मिल जाएगा सी ब्लॉक के अंदर जो है सारे के सारे टेस्ट के जो है रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। वहाँ उसके नीचे भी जो ये ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, और इसी के अंदर जो है रेडियोथेरेपी सारे पेशेंट का किया जाता है। सबका जो है कैटेगरी वाइज है अलग अलग जो है डिवीज़न करके रखा हुआ है, ताकि सारे पेशेंट्स को जो है मतलब क्यू के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, मतलब उनके डोजेज के हिसाब से, उनके पीरियड के हिसाब से उनको रेडियोथेरेपी दिया जा सके। और सबका जो है अलग अलग जो है टाइमिंग भी बंधा हुआ है। और यहाँ पर जो है सभी को जो है एज यूजुअल सिंपल तरीके से जो है रेडियोथेरेपी दिया जाता है यहाँ पे। तो वीडियो का एंड करते हुए, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई होप यू हैव इंजॉयड। और जब कभी अगर आप यहाँ पे आए और आपको जो किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम ID पर, और हमारा ID है दीपक JNV10। मैं आपको उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है हमको फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत हो तो आप हमें DM कर सकते हैं बेहिचक। मैं आपके लिए हेल्प के लिए तत्पर रहूँगा। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।